आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। यहां पर पुनीत तथा अक्षरा फर्म के साझेदार थे तथा 2:3 2:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। 31 मार्च 2019 को फर्म का स्थिति विवरण का मतलब होता है बैलेंस शीट। आपके पास क्या दे रखी है, एक बैलेंस शीट दी हुई है। वो बैलेंस शीट स्थिति विवरण 31 मार्च 2019 की है। देखिए देयता है जिसको लायबिलिटी बोलते हैं, उसमें पूंजी दे रखी, पुनीत की 90,000, अक्षरा की 1,10,000, योग दे रखा है 2 लाख रुपए। संपत्ति पक्ष जिसको आप असेट साइड बोलते हो, विविध संपत्तियां विभिन्न संपत्तियां जिसको सन्ड्री एसेट्स बोला जाता है 2 लाख रुपए। विभिन्न बोल दीजिए, विविध बोल दीजिए, एक ही बात है। योग आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आपको दोनों साइड का योग बराबर बराबर दिया हुआ है जो आप जानते हैं। अब ये तो बैलेंस शीट है, इसका प्रश्न क्या है आगे देखते हैं। 31 मार्च 2019 वर्षांत के लाभ 40,000 रुपए थे। वर्षांत का मतलब होता है वर्ष के अंत के लाभ जो थे वो 40,000 रुपए थे। का बंटवारा का मतलब बांट दिया साझेदारों के मध्य पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज तथा अक्षरा को 1,000 रुपए प्रति त्रिमासिक की दर से कमीशन दिए बिना कर दिया गया। यानी आपने लाभ बांट दिए लेकिन आपको 5% पूंजी पर ब्याज देना था, वो भूल गए। 1,000 रुपए प्रति तिमाही जिसको आप बोल दीजिए कि दर से कमीशन देना था, वो भूल गए। इन दोनों को छोड़ते हुए आपने लाभ क्या कर दिया, बांट दिया। तो 2:3 में आपने क्या कर दिया, लाभ बांट दिया। तो यहां आपको यहां पर जो किया है आपने वो क्या एक तरीके से गलत किया है। गलत क्यों? क्योंकि ये एक अशुद्धि है आपकी, जिसको एरर आप बोल सकते हैं। उस अशुद्धि का आपको क्या करना होगा, सुधार करना होगा। वर्ष में साझेदारों के आहरण को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यहां आपको आहरण दिए हुए, ड्रॉइंग्स दी हुई है। क्या है ड्रॉइंग्स? पुनीत जो है वो 2,500 रुपए प्रति माह, जिसको आप पर मंथ बोल रहे हैं, यहां पर पर मंथ होता है प्रति मास का मतलब। और अक्षरा जो है वो 10,000 रुपए प्रति तिमाही, त्रिमासिक जो है आपके वो 10,000 रुपए प्रति त्रिमासिक बोल रखा है। अपने कार्य को स्पष्ट दर्शाते हुए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। प्रविष्टि एक एंट्री करने को पूछा गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि आपको वो समायोजन प्रविष्टि देनी है, एक प्रविष्टि देनी है जो हम विश्लेषण तालिका एनालिटिकल टेबल बनाकर सामान्यतः देते आए हैं। तो वही आपको यहां पर करना होगा। 4 नंबर का ये प्रश्न है। इसी को इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, फिर इसका हल यहां पर करते हैं आपके सामने। पुनीत और अक्षरा were partners in firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. The following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2019. बैलेंस शीट आपके सामने है। कैपिटल दे रखा है पुनीत अक्षरा का 2 लाख रुपए, सन्ड्री एसेट्स दे रखा है 2 लाख रुपए। अब इसके बाद जो बात बोली हुई है, द प्रॉफिट्स ऑफ ₹40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड कमीशन टू अक्षरा एट द रेट ₹1,000 पर क्वार्टर। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर Puneet 2,500 per month, Akshara 10,000 per quarter. Show your workings clearly. Pass necessary adjustment entry in the books of the firm. Only one entry they ask, वो भी कौन सा, adjustment entry। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं आपके सामने। जो पुनीत और अक्षरा है, इन दोनों का आपको चिट्ठा जो दिया हुआ है वो 31 मार्च 2019 का है, और जो लाभ था वो भी 31 मार्च 2019 वर्ष के अंत का ही था। यानी जो ये पूंजी है, ये पूंजी कौन सी है, वर्ष के अंत की, यानी आप इसको बोल दीजिए क्लोजिंग है। वर्ष के अंत की बोल दे, क्लोजिंग कैपिटल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज जो होता है वो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर मिलता है, वर्ष के अंत की पूंजी पर नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालनी होगी, जिसके ऊपर 5% की दर से पूंजी पर ब्याज की गणना करनी होगी, और उसके बाद क्या किया जाएगा, एक तरीके से जो आपने अशुद्धि करी है उस अशुद्धि का सुधार किया जाएगा।
तो आइए यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने वर्ष के प्रारंभ की पूंजी मुझे चाहिए, यानी जो पूंजी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वर्ष के प्रारंभ की। तो यहां पर मैं पूंजी पर ब्याज की गणना करना चाहता हूं, पूंजी पर ब्याज, जिसको आप बोल रहे हैं इंग्लिश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पूंजी पर ब्याज है वो हमेशा पूंजी जो होती है वो प्रारंभ की पूंजी पर इसकी गणना की जाती है। चूंकि आपके पास प्रारंभ की पूंजी नहीं दी हुई है तो सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालिए। वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा क्यों, क्योंकि वर्ष के अंत की दी हुई है, तो वर्ष के अंत से शुरुआत करिए और किस पे आ जाइए, वर्ष के प्रारंभ पे आ जाइए। तो यहां देखिए मैं कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है वर्ष के प्रारंभ की पूंजी। उसको निकालने के लिए यहां आपके सामने दो जो साझेदार है उन दोनों का यहां मैं व्यवस्थित रूप से बना देता हूं। एक तो पुनीत है और है एक अक्षरा। सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल जो अभी मैंने आपके सामने बताई थी वो दी हुई थी। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो है वर्ष के अंत की पूंजी। वर्ष के अंत की पूंजी 90,000 और 1,10,000 रुपए आपको दे रखी है। तो ये 90,000 रुपए किसकी है, पुनीत की है, और 1,10,000 रुपए किसकी है, अक्षरा की है। चूंकि इसमें बोला है कि 40,000 रुपए का लाभ जो था वो आपने बांट दिया, दो चीजें भूल गए और 40,000 रुपए का लाभ बांट। जब लाभ बांटा होगा तो इनकी पूंजी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या घटाना होगा, जो प्रॉफिट, जो लाभ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट जो था वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो बांट दिया, उसको घटाना होगा। लाभ हानि अनुपात क्या था इनका, 2:3 दिया हुआ है। तो वो जो 2:3 है उस अनुपात में आपने कितना लाभ, 40,000 का जो लाभ था वो किसके, कौन से अनुपात में बांट दिया, 2:3 में बांट दिया। तो वापस इसको मैं क्यों यहां पर घटा रहा हूं, क्योंकि आपकी पूंजी इससे बढ़ गई होगी। अब मैं उल्टा चल रहा हूं ना, क्योंकि वर्ष के अंत से मैं प्रारंभ में आ रहा हूं। तो प्रारंभ की पूंजी में लाभ जोड़ते हैं तो वर्ष के अंत की आती है। तो वर्ष के अंत की पूंजी में मैं लाभ घटाऊंगा तो प्रारंभ की आएगी। तो 40,000 को 2:3, 2 + 3 5 होता है। 40,000 में 5 का भाग दूंगा तो 8,000 आएगा। 8 दूनी 16,000 यहां पर मुझे घटा देना चाहिए, ब्रैकेट बना दिया मैंने, और 8 तिया 24,000 मुझे यहां पर घटा देना चाहिए। तो एक बार मैं घटा देता हूं ताकि अगली राशि की गणना मैं आसानी से कर पाऊं। 0 0 0, 10 में से 6 गए तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, 74,000 रुपए। यहाँ 0 0 0, 10 में से 4 गए तो 6, और आपका 10 में से 2 गया तो 8, 86,000 रुपए। अब और क्या चीज इसमें बाकी, सोचिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो क्रेडिट में बैलेंस बीडी दिखाते हो, फिर क्रेडिट में क्या दिखाते हो, वो मद दिखाते हो जिससे कैपिटल पूंजी क्या होती है, बढ़ जाती है। डेबिट में वो मद दिखाते हो जिससे पूंजी क्या हो जाती, कम हो जाती है। डेबिट में आप एक चीज जरूर दिखाते हो, वो होता है आहरण, ड्राइंग्स जो यहां पर दी हुई है। तो ड्राइंग्स कहां दिखाते हैं, डेबिट में माइनस वाली साइड, बट मैं यहां पर उल्टा चल रहा हूं तो मैं उस ड्राइंग को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। ऐड क्या करना है मुझे, ड्राइंग्स करनी है। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। जो ड्राइंग्स आपको यहां पर दी हुई है वो ड्राइंग्स आप देखिए कि क्या कितनी कितनी ड्राइंग्स आहरण आपको दिए हुए हैं। वो आहरण आपको यहां पर क्या करने, वापस जोड़ने हैं। तो वो आहरण मैं आपके सामने जोड़ रहा हूं। तो देखिए यहां आहरण जोड़ रहा हूं। आहरण जो थे वो यहां दिए हुए हैं आपके पास। पुनीत जो था वो 2,500 रुपए प्रति माह था, और जो अक्षरा थी वो 10,000 रुपए प्रति त्रैमासिक यानी तिमाही की दे रखी है। तो यहां पर पुनीत जो था वो 2,500 रुपए प्रति माह, यानी एक महीने में 2,500 करता था तो 12 महीने में कितना करेगा, यहाँ एक रफ में आप गणना कर लीजिए इसकी। 30,000 रुपए जो होंगे वो पुनीत की ड्राइंग होगी, यानी जिसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, आहरण होगा। यदि मैं अक्षरा की बात करूं, 10,000 रुपए दिए हुए प्रति त्रैमासिक, 3-3 महीने के 4 पेयर जिसको आप बोल दे, हर एक साल में 4 तिमाही होती है।
तो इंटू 4 कर दूं मैं, तो इसका कुल मिलाकर जो आहरण आया अक्षरा का वो कितना आया, 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए मैंने यहां पर दिखा दिया। तो इसको जोड़ने के बाद जो आएगा आपका वो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल, यानी वो पूंजी जो वर्ष के प्रारंभ में थी, वो यहां पर आपके सामने 0,0,0, 4 और 10, 1,04,000 रुपए यहां आ गई, और यहां पर जो है 6, 8 और 4 12, 1,26,000 यहां आ गई। अब जो इंटरेस्ट होता है पूंजी पर, जो ब्याज था जिसके बारे में यहां पर बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो क्या था, 5% जो था वार्षिक दर थी, 5% पर एनम जो था। तो वो 5% पर एनम वो किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि हम ये मानते हैं ये सब कुछ जो हुआ ड्राइंग और प्रॉफिट, अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो ये सब वर्ष के अंत में ही हुए। तो जो पूंजी है वो ओपनिंग कैपिटल जो थी उसी के ऊपर आपको पूरे साल क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट की गणना करनी है। तो 1,04,000 इंटू 5% आप करेंगे तो यहां पर 5,200 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। 1,26,000 इंटू 5% करेंगे तो 6,300 रुपए यहां आपका ब्याज हो जाएगा। ये मैं कैसे कर रहा हूं, मैं इसका 10% निकाल रहा हूं और उसका आधा कर रहा हूं। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटा दीजिए, 10,400, 10,400 का आधा 5,200, 12,600 का आधा 6,300। तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब आइए हम क्या करते हैं, एक तरीके से अब इसका यहां आपके सामने मैं बताता हूं कि किस तरीके से विश्लेषण तालिका यानी एनालिटिकल टेबल में बनाऊंगा। तो ये एनालिटिकल टेबल में बना रहा हूं जिसको आप बोल सकते हैं विश्लेषण तालिका, या आप इसको बोल सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आप कर रहे हैं वो है। तो यहां पर मैं एक विश्लेषण तालिका आपके सामने बना रहा हूं जिसको बनाने पर शायद आप ये समझ जाएंगे कि इसका हल कैसे होगा। 2 साझेदार हैं तो 2 कॉलम तो साझेदारों के लिए बनाने हैं मुझे, अक्षरा और पुनीत और अक्षरा, और ये पुनीत का है, ये मैं बना रहा हूं अक्षरा का, और ये बना रहा हूं मैं फर्म का। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट होगा, ये डेबिट क्रेडिट होगा, ये डेबिट क्रेडिट होगा, ये डीआर सीआर, डीआर सीआर, डीआर सीआर, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट होगा। तो ये जो पुनीत और अक्षरा है ये दोनों के खाते जो हैं एक तरीके से ये इनके कैपिटल अकाउंट को दिखाते, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाते को दर्शा है। और ये फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस, फर्म का जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यानी लाभ हानि जो समायोजन खाता जिसको आप बोलते हो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कौन सा, यहां आपका फर्म का ये जो अकाउंट है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो आइए, 2 गलती आपने लाभ बंटवारे में तो गलती नहीं करी थी, क्योंकि 40,000 का लाभ तो 2:3 में सही तरीके से बांटा था, तो मैं उसको वापस कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मैं उसको वापस निरस्त नहीं कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि लाभ तो सही अनुपात में बांटा गया, लेकिन 2 चीजें भूल गए। एक तो आप भूल गए आईओसी, आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 5% की दर से, और एक जो था वो अक्षरा का कमीशन था। वो कमीशन कितना था अभी देख लेते हैं, वो 1,000 रुपए शायद त्रिमासिक था, ऐसा कुछ दिया हुआ था। ये 1,000 रुपए प्रति त्रिमासिक यानी तिमाही की बात की गई है। तो आइए अब इसकी गणना कैसे करनी। सबसे पहले आईओसी जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल चुका हूं। जब आप ब्याज देंगे, जब ब्याज कौन देगा, फर्म देगी, किसको देगी, साझेदार को देगी। फर्म अगर ब्याज का भुगतान करेगी तो फर्म के लिए तो वो क्या है, खर्चा है, लेकिन साझेदारों के लिए वो क्या है, एक तरीके से साझेदारों के पूंजी का शेष उससे क्या होता है, बढ़ता है। तो साझेदारों में तो मैं क्रेडिट में दिखा रहा हूं, जैसे पुनीत के क्रेडिट में कितना दिखा रहा हूं, 5,200, क्योंकि पुनीत का जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,200 था जिसकी गणना मैंने अभी आपके सामने करी थी, और जो आपकी अक्षरा है वो 6,300। तो इन दोनों का योग कर लीजिए, आपका 3 और 2 क्या होगा, यहां पर 5 होगा। यहां पर मैं आपके सामने इसका योग कर देता हूं, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। ये फर्म के डेबिट में आएगा ये, और 6 और 5 11,500, क्योंकि फर्म के लिए तो ये क्या है, एक तरीके से खर्चा है, लेकिन साझेदारों के लिए इससे पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। कमीशन जो है वो 1,000 रुपए
प्रति तिमाही या त्रिमासिक बोल रखा है, और एक साल में कितने त्रिमासिक होते हैं? 4 त्रिमासिक होते हैं, 4 तिमाही होती है, तो 1000 इंटू 4 वो अक्षरा का, तो अक्षरा की पूंजी भी इससे क्या होगी? बढ़ेगी। ये अक्षरा की पूंजी बढ़ गई, और ये फर्म के लिए क्या होगा? कमीशन दिया तो वो खर्चा होगा, ये खर्चा हो गया 4000 रुपए का, क्या हो गया? फर्म के लिए खर्चा हो गया। तो अब यहां पर सबसे पहले जो आप पुस्तक बंद करेंगे वो किसकी पुस्तक बंद करेंगे? फर्म की बंद करेंगे। देखो फर्म का डेबिट का योग आ रहा है 15,500 रुपए, ये का ये योग मैं क्रेडिट में लिख दूंगा 15,500, और एक तरीके से क्रेडिट में कुछ भी राशि नहीं है, तो पूरा का पूरा 15,500 का क्या है? एक तरीके से हानि है, नुकसान है। ये नुकसान किस में बटेगा? पुनीत और अक्षरा में बटेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यदि आपने साझेदारों में क्रेडिट किया है तो फर्म में डेबिट होगा, यदि साझेदारों में यदि आपने फर्म में क्रेडिट किया है तो साझेदारों के खाते में क्या आएगा? डेबिट होगा। तो यहां जो लॉस है वो लॉस में क्या कर रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। आप कहें लॉस डिस्ट्रीब्यूट में कर रहा हूं, यहां पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहा हूं वो किस अनुपात में कर रहा हूं? इनका जो लाभ हानि अनुपात था वो 2:3 था, तो 2:3 में वो नुकसान कितना? 15,500 रुपए का लॉस आया। किस में आया? फर्म, क्योंकि ये फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो 15,500 को पहले 5 में बांटिए, 5 में मैं बांटूंगा तो आपका 3,131 रुपए आएगा। एक बार कर लेते हैं, 15,500 को 5 में बांटते हैं, 5 तिया 15 और 3100 रुपए आ गया ये आपका। 3100 को 2 और 3 में, 3100 को 2 से गुणा करूंगा तो 6,200 रुपए आएगा। 3100 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो आपका आ जाएगा 9,300, 9 और 6 15। ये दोनों हानि मैंने इसमें बांट दी। अब इसका योग कर लीजिए, डेबिट का योग आ रहा है 6,200, क्रेडिट का योग आ रहा है 5,200, यहां आपका आ रहा है 9,300 और यहां आपका आ रहा है 10,300। तो अब आइए, अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर इसके बाद में आपको समायोजन प्रविष्टि बनाने के लिए क्या करना होगा। तो जो समायोजन प्रविष्टि बनेगी वो, ये अकाउंट तो क्लोज हो चुका है फर्म का, जो समायोजन प्रविष्टि बनेगी वो समायोजन प्रविष्टि आपको बनाने के लिए क्या करना होगा? एक तरीके से जो है यहां पर समायोजन प्रविष्टि में आपके सामने बना रहा हूं। यहां जो है, अब आप देखिए कि ये जो है फर्म की पुस्तक तो बंद हो चुकी है, तो इसको तो हम क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। यहां आप देखिए, यहां कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो 1,000 रुपए का इसका कौन सा बैलेंस बचता है? डेबिट। सबसे पहले देखिए ज्यादा किधर है? डेबिट में ज्यादा है, तो 1,000 रुपए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 6,200 में से 5,200 घटाएंगे तो 1,000 रुपए डेबिट शेष है। और यहां कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, वही 1,000 रुपए जो है आपका क्रेडिट शेष यहां पर आ रहा है। क्रेडिट ज्यादा है तो उसको क्रेडिट शेष बोलूंगा, 1,000 रुपए ये क्रेडिट शेष। यानी अब आपको समायोजन प्रविष्टि करनी है, तो आप समायोजन प्रविष्टि क्या करेंगे? ये समायोजन प्रविष्टि में आपको अभी दिखाता हूं कि किस तरीके से ये समायोजन प्रविष्टि की जाएगी। ये आपकी समायोजन प्रविष्टि में यहां पर कर रहा हूं। तो अब आपने डेबिट क्रेडिट निर्धारित कर दिया है, तो डेबिट क्रेडिट निर्धारित करने के बाद में आपकी जो प्रविष्टि होगी, पहला जो है वो पुनीत का है, दूसरा अक्षरा का। तो पुनीत का अकाउंट तो डेबिट करना है, तो पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट। कितना? ये आप फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का और उसमें करेंगे, और इसके बाद में लिखेंगे नरेशन बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। जो आपने एरर करी थी वो क्या हो गई? रेक्टिफाइड हो गई, उनमें सुधार हो चुका है। ये अब फॉर्मेट बनाकर ये एंट्री करेंगे, पुनीत कैपिटल डेबिट टू अक्षरास कैपिटल। 1,000 रुपए पुनीत का डेबिट ज्यादा था, अक्षरा का 1,000 रुपए क्रेडिट ज्यादा था, तो पुनीत को डेबिट किया, अक्षरा को क्रेडिट किया। इस तरीके से ये इस पूरे प्रश्न का हल, जो कि 4 नंबर का प्रश्न था, इस तरीके से किया जाएगा इसको।